हिरोशी और अयामे के बीच जो टेंशन थी वो अब बेहतर समझ में आ रही थी। दोनों का दिल एक ही टाइम पे दो अलग अलग रास्ते चलता था। हिरोशी का दिमाग तो उचिहा क्लान की इज्जत और अपने फर्ज में उलझा हुआ था, लेकिन उसका दिल अयामे के साथ हर मोमेंट जीना चाहता था। अयामे भी उससे कुछ अलग महसूस कर रही थी, पर अपने क्लान के फर्ज के बीच वो अपने इमोशंस को कभी समझ नहीं पाई थी। उसका माइंड हर वक्त यहाँ तक काम कर रहा था कि क्या वो अपनी ड्यूटी को ढंग से निभाएगी या अपने दिल की सुन के कुछ और कर लेगी। एक शाम जब हिरोशी अपने रूटीन ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उससे एक अर्जेंट मैसेज मिला। कोनोहा के आसपास कुछ रोग शिनोबी ने अटैक कर दिया था और हिरोशी को उनको ट्रैक करने और एलिमिनेट करने का ऑर्डर मिला था। मिशन काफी सीरियस था और हिरोशी को अपने पूरा फोकस इस पे लगाना था, लेकिन उसके दिमाग में एक थॉट था जो यूज चेन से काम नहीं करने दे रहा था। अयामे। उसे याद आया कि वो मिशन भी कुछ दिन पहले अयामे के साथ था और उस वक्त दोनों की जिंदगी की राह कितनी डिफरेंट थी। अयामे के लिए भी ये वक्त काफी मुश्किल था। जब वो अपने क्लैन की ड्यूटी को निभा रही थी, तब उसके दिल में हिरोशी के लिए फीलिंग्स और ज्यादा गहरा होती जा रही थी। उसके लिए ये सब समझना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसने कभी अपने इमोशंस को इतनी इंटेंसिटी से महसूस नहीं किया था। सेंजू क्लैन की लॉयल कुनोइची होने के नाते उसका फर्ज था अपने क्लैन की रक्षा करना। उसे डर था कि अगर यह रिश्ता ऐसे ही बढ़ता गया तो वो अपने क्लैन की इज्जत को खतरे में डाल देगी। एक रात जब हिरोशी अपने मिशन की प्लानिंग कर रहा था, उसके चक्रा सेंसर ने कुछ अजीब डिटेक्ट किया। उसने तुरंत अपने ट्रैकिंग स्किल्स को यूज किया और देखा कि वो जो चक्रा था वो काफी फेमिलियर था। हिरोशी का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। क्या वो अयामे थी? उसका इंट्यूशन कह रहा था कि ये कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं थी। क्या वो भी ये मिशन पे थी? जब हिरोशी ने अपने स्टेप्स आगे बढ़ाए और मिशन साइट के आसपास पहुंचा, तभी उसने अयामे को देखा। अयामे वहां खड़ी थी, अपनी पुरानी वॉरियर की तरह, बिल्कुल साइलेंट। उसका चेहरा सीरियस था, लेकिन हिरोशी को लगा कि वो किसी के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी। हिरोशी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और अयामे की तरफ कदम बढ़ाए। अयामे। हिरोशी ने अपनी आवाज थोड़ी धीरे से बुलाई। अयामे ने अपनी आंखों में उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पे एक छुपी हुई शायद खुशी थी, पर उसने अपने इमोशंस को तुरंत अपने कंट्रोल में किया। हिरोशी, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये तो मेरी ड्यूटी थी, हिरोशी ने थोड़ा सीरियस होकर जवाब दिया। लेकिन ये तो बताओ, तुम यहां क्यों हो? ये मिशन तुम्हारे क्लैन का था ना? अयामे ने अपने लिप्स को थोड़ा दबाया और फिर डीप ब्रेथ ली। मुझे लगा कुछ तो गलत हो रहा है हिरोशी। तुम्हें पता है, हम दोनों एक ही वक्त अपनी क्लैन्स की ड्यूटीज को निभा रहे हैं, लेकिन जब दोनों यहां हैं तो कुछ तो बेकार लगता है। तुम समझते हो ना? हिरोशी का दिल थोड़ा धड़क गया और उसने अपनी आंखों में उसकी तरफ देखा। मैं समझता हूं अयामे, मैं समझता हूं। यह जो हो रहा है ये सब गलत है, पर यह जो इमोशंस हम दोनों महसूस कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा है जो हम दोनों अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। अयामे ने अपनी आंखों को बैंड किया और फिर अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की। मैं जानती हूं कि हमारे बीच जो कुछ हो रहा है वो कभी नहीं हो सकता हिरोशी। तुम्हारा क्लैन, मेरा क्लैन, दोनों का अपना एक गोल है और हम दोनों अपनी ड्यूटीज को नहीं भूल सकते। हिरोशी ने थोड़ा हेजिटेंट होते हुए कहा। तो फिर हम क्या करें? क्या हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके अपने क्लैन के लिए अपनी जिंदगी जीनाएंगे? अयामे का चेहरा और भी सीरियस हो गया। नहीं हिरोशी, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों अपने इमोशंस को इतना दूर कर दें, पर मुझे लगता है कि हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा। हमारे बीच जो कुछ हो रहा है उसे हमारे क्लैन्स के लिए नुकसान हो सकता है। हिरोशी ने अपनी आंखों में दाढ़ देखा। लेकिन हम दोनों यहाँ हैं अयामे, और जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं यह रिस्क हम दोनों को लेना पड़ेगा। अयामे ने अपनी आंखों में एक डीप सैडनेस देखा और फिर अपने जज्बात को दबाने की कोशिश की। मैं तुम्हारे साथ हूं हिरोशी,
पर अपने क्लैन की इज्जत को तोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। और फिर दोनों के बीच जो मोमेंट था वो एक छुपी हुई अंडरस्टैंडिंग था। उन्होंने अपने बीच के इमोशनल बैरियर्स को समझा, लेकिन उन दोनों को पता था कि जो कुछ भी हो, उनका रिश्ता ना तो उनके क्लान के लिए न अपने लिए आसान हो सकता था। In this part, Hiroshi and Ayame come face to face with the realities of their emotions and their duty. Both are deeply conflicted, knowing that their relationship puts their respective clans at risk. As they share a quiet moment of understanding, they both realize that no matter how strong their feelings are, their loyalty to their clans and their responsibilities might ultimately drive them apart. The tension and emotional turmoil continue to build, as both struggle to find a way to reconcile their love and duty.